नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जून 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे। एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से किस तरह की सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर बैन लगा दिया गया? तो उपयुक्त सभी है ना। प्लास्टिक स्टिक हो गया है, उसके बाद कटलरी आइटम, उसके बाद पैकेजिंग है ना, और रैपिंग फिल्म। जैसे प्लास्टिक की फ्रेंड्स, प्लास्टिक स्टिक्स में कौन कौन आ जाता है? तो जैसे कैंडी का स्टिक हो जाएगा, आइसक्रीम का स्टिक हो जाएगा, बैलून का स्टिक हो जाएगा। उसके बाद कैटरी आइटम में देख लीजिए फ्रेंड, प्लेट, कप, ग्लास है ना, कांटे, चम्मच, चाकू इत्यादि। और पैकेजिंग रैपिंग फिल्म देख लेंगे, मिठाई का डब्बा है ना, निमंत्रण कार्ड है ना, सिगरेट पैकेट, ये सब में बैन लगा दिया है। उपयुक्त सभी कब से? तो 1 जुलाई 2022 का। और इसका उल्लंघन करने वाले को फ्रेंड्स 5 साल की सजा और या 1 लाख रुपए का जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले जो है फ्रेंड्स 2002 में बांग्लादेश प्लास्टिक बैन करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। और 2019 में न्यूजीलैंड ने भी प्लास्टिक को बैन किया है, और चीन ने भी 2020 ईस्वी में प्लास्टिक बैन किया है। और जुलाई 2019 तक है ना, जुलाई 2019 तक जो फ्रेंड्स 68 देशों ने प्लास्टिक को बैन बैन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने राज्य के किन जिलों में तेल भंडारण की खोज के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की है? किसमें? तो फ्रेंड्स समस्तीपुर और बक्सर में, है ना। बिहार सरकार ने इससे पहले जमुई में सोने के भंडारण की खोज की अनुमति दी थी, है ना। यह लाइसेंस, और इसी तरह अब समस्तीपुर और बक्सर में है ना, तेल की भंडारण की खोज के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, सरकार ने पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पीईएल देने की प्रक्रिया शुरू की है। यह लाइसेंस बिहार के समस्तीपुर और बक्सर में तेल भंडारण की उपस्थिति का आकलन करने के लिए दिए गए हैं। और इसका लाइसेंस किसको मिला है? तो फ्रेंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, है ना, ओएनजीसी को यह लाइसेंस मिला हुआ है तेल का पता लगाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किस भारतीय मंत्री ने किया? तो किसने किया फ्रेंड? तो पीयूष गोयल, है ना। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जून 2022 में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष पीयूष गोयल ने किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने अपना उम्मीदवार किसे चुना है? तो द्रौपदी मुर्मू को चुना है। ठीक है फ्रेंड्स। और एनडीए ने 21 जून 2022 को जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार चुना है। यह जो है मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने अपना उम्मीदवार किसे चुना है? तो यशवंत सिन्हा को। ध्यान रखें फ्रेंड, विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस जिले में पीएम नरेंद्र मोदी ने पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित कालिका माता मंदिर पर पटाखा दिया, ध्वज फहराया? तो कहाँ पे है फ्रेंड? तो पंचमहल जिले में। कहाँ पे? पंचमहल जिले में। बताया जा रहा है कि यह मंदिर पर 500 साल बाद पटाखा फहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधानसभा ने राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति चांसलर का पद राज्यपाल से हटाकर मुख्यमंत्री को देने का विधेयक पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल में फ्रेंड ऐसा हुआ है। देश के तमाम राज्यों में ज्यादातर यूनिवर्सिटी के चांसलर जो है राज्यपाल होते हैं। ठीक है फ्रेंड। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है राज्यपाल को हटाकर इसका पद किसे सौंप दिया गया? तो मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है। इसके जैसे देश के तमाम राज्यों के यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। उससे उलट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। अपवाद स्वरूप देख सकते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती के चांसलर कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। सभी विश्वविद्यालयों में चांसलर होना जरूरी है, फिर चाहे वो राज्य और केंद्र शासित केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। ठीक है फ्रेंड्स। भारत और किस देश के बीच है ना मितानी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन जून 2022 में शुरू हुआ? तो किसके बीच? तो फ्रेंड भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक जो है फ्रेंड तीन ट्रेन चलाए जा रहे हैं, जिसमें पहला हो जाता है मैत्री एक्सप्रेस जो कि कलकत्ता से ढाका तक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरा है बंधन एक्सप्रेस जो कि कोलकाता से खुलता है, और दूसरा कौन है फ्रेंड? तो दूसरा बंधन एक्सप्रेस। और तीसरा जो भी खुला है कौन? तो मिताली एक्सप्रेस जो है फ्रेंड ये न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की गेबोन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच समझौते ज्ञापन पे साइन हुए। कितने समझौते ज्ञापन पे साइन हुए थे फ्रेंड? तो 2 समझौते ज्ञापन पे साइन हुआ है। ज्ञानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की सिलेगन यात्रा के दौरान जून 2022 में कितने समझौते पर साइन हुआ है? तो फ्रेंड ये 3 समझौते पर साइन हुआ है। और सिलेगन का राजधानी कहाँ पे? तो डकार। सिलेगन की राजधानी कहाँ है? डकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जून 2022 में किस खाड़ी देश की
दौरा किया। तो किस खाड़ी देश का दौरा किया है फ्रेंड? तो कतर। ध्यान रखें कहाँ पे? तो कतर, कतर की दौरा किया है। तो कतर की राजधानी क्या है फ्रेंड? तो दोहा, है ना, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कब तय किया है? तो मतदान कब तय किया गया है फ्रेंड? तो 18 जुलाई को। ध्यान रखेंगे 18 जुलाई को जो है मतदान को तय किया गया है। ठीक है, मतदान की तिथि जो है फ्रेंड 18 जुलाई को, है ना, 18 जुलाई 2022 को रखी गई थी। और मतगणना की तिथि जो है फ्रेंड 21 जुलाई को रखी गई थी। और नए राष्ट्रपति का शपथ जो है 25 जुलाई को रखी गई थी। फ्रेंड्स आप ये डेट याद रखें, हो सकता है तो एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है। फ्रेंड्स राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो अर्हता होती है अनुच्छेद 58 के तहत, है ना, आर्टिकल 58 के तहत भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होना चाहिए, है ना, और किसी लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के, है ना, पात्रता शर्तें हैं, शर्तों को पूरा करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में फिर देख लेते हैं चुनाव आयोग की भी चर्चा है, तो हम लोग चुनाव आयोग के बारे में भी देख लेते हैं। चुनाव आयोग का गठन जो हुआ था फ्रेंड 25 जनवरी, है ना, 25 जनवरी 1950, है ना, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रेजेंट में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। और इस दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें से एक कौन है? अनुपम चंद्र पांडे, दूसरा ए के मिश्रा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम ने किस प्रजाति की तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया? तो फ्रेंड ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन? तो प्रेम सिंह तमांग ने 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली घोषित किया है। सिक्किम में तितलियों की 720 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना कराने का फैसला लेने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो दूसरा राज्य कौन है फ्रेंड्स? बिहार। बिहार जो है दूसरा राज्य है जो जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। इससे पहले जो है राज्य स्तर पर कर्नाटक ने वर्ष 2015 में ऐसा किया, लेकिन वो मतलब जातीय आंकड़े को जारी नहीं किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 1 जून 2022 को हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया और 3 जून 2022 को बिहार कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। ये कब तक पूरा करने की टारगेट है फ्रेंड? तो फरवरी 2023, है ना, फरवरी 2023 तक जातीय जनगणना कंप्लीट करने का बात कही गई है। इससे पहले जो है फ्रेंड्स पहली जातीय जनगणना हुई थी कब फ्रेंड? तो 1931 ईस्वी में। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग देख लेंगे। आज़ादी के बाद देश में पहली बार वर्ष 1951 में जनगणना हुआ था, है ना, 1951 में फ्रेंड आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना हुआ था। इस वर्ष से अब तक हुई 7 जनगणना में हमेशा, मतलब आज़ादी के बाद जो 7वां जनगणना हुआ है, हमेशा जो एससी एसटी जाति के आंकड़े प्रकाशित किए जाते रहे हैं। आंकड़े न होने की वजह से ओबीसी की आबादी का अनुमान का पता नहीं लगा पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल पार्क के अंदर स्थित गांव के आदिवासियों के कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, है ना, अधिकारों को मंजूरी देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ कम्युनिस्ट फॉरेस्ट रिसोर्स अधिकारों को मंजूरी देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। उड़ीसा सरकार ने पहली बार, है ना, सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर स्थित गांव के आदिवासियों के लिए CFR मतलब कम्युनिटी, है ना, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स नेशनल पार्क के अंदर स्थित गांव CRF अधिकार की मंजूरी दी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी के बाद विदेशों से बरामद हुए 10 ऐतिहासिक पुरा अवशेष और मूर्तियों को केंद्र सरकार ने किस राज्य को सौंपा है? तो तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु को सौंपा है। तमिलनाडु को 10 चोरी हुई पूरा आवेश और मूर्ति सौंपी गई, उन्होंने मूल स्थान पर स्थापित किया जाएगा। देखिए इससे जो है ऑस्ट्रेलिया से वर्ष 2020 से 22 में 4 मूर्तियां प्राप्त हुई, अमेरिका से वर्ष 2021 में 6 वस्तुएं प्राप्त हुई, है ना, इसे तमिलनाडु सरकार को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारण बिहार के किस जिले में मिला, जिसकी विस्तृत खोज की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है? तो कहाँ फ्रेंड? तो जमुई, है ना, जमुई में मिला है। यह देश का 44% स्वर्ण भंडारण बिहार के जमुई जिले में है ना। जमुई के सोना प्रखंड के करमटिया और झाझा इलाके में मिट्टी में स्वर्ण के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1971 की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों के प्रतीक चिन्ह को इंडिया गेट से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो कहाँ फ्रेंड? तो नेशनल वॉर मेमोरियल में। देखिए 1971 में युद्ध में शहीद हुए सैनिक का प्रतीक चिन्ह क्या? तो नव टेंड राइफल और हेलमेट को स्थानांतरित किया गया। कहाँ? तो फ्रेंड नेशनल वॉर मेमोरियल में स्थानांतरित किया है ना। इससे पहले फ्रेंड जनवरी 2022 में भी क्या हुआ था? अमर जवान ज्योति के लौ का भी विलय जनवरी 2022 में इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति को भी राष्ट्रीय समर स्मारक पर को विलय किया गया था ना, आप लोग देखे भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुई है? तो कौन? रुचिका कंबोज। रुचिका कंबोज को 21 जून 2022 को भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। उन्होंने TS त्रिमूर्ति की जगह पर इस पद पर नियुक्त किया गया है उन्हें। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर, है ना, परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है और यह अमिताभ कांत की जगह पर नियुक्त
होंगे। ठीक है, नीति आयोग का गठन जो है फ्रेंड 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था योजना आयोग की जगह पे। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? तो नई दिल्ली में है। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी है और इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं और परमेश्वर अय्यर क्या है तो सीईओ नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता को एनआईए का नया या तो महानिदेशक नियुक्त किया गया है और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका को केंद्र सरकार ने आईबी का चीफ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने रॉ रॉ के चीफ कौन? तो सामंत गोयल का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया? तो कितना बढ़ा दिया फ्रेंड? तो 1 वर्ष है ना। तो रॉ का चीफ कौन है? तो सामंत गोयल। इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक मंडल ने नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड एस मुंद्रा को बीएसई है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का निदेशक चेयरमैन चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई का पहला महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई इन्होंने वर्ष 2022 में जम्मू कश्मीर पर परिसीमन आयोग का नेतृत्व भी इन्होंने किया। कौन? तो रंजना प्रकाश देसाई, जिसे अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का पहला महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्था आईएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं फ्रेंड? तो सतीश पाई को अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने सीबीएसई की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे? तो निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है सीबीएसई का अध्यक्ष। नेक्स्ट, लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभाव किसे मिला है? तो इसे मिला है फ्रेंड जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती है ना। जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला है। नेक्स्ट, किस राज्य ने बच्चों में टैमेटो फ्लू का पहला मामला सामने आया जिसके बाद मई 2022 में अलर्ट जारी किया गया है? किसमें? तो फ्रेंड केरल में ना। केरल में मामला आया था है ना। इसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु में टोमेटो फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह एक क्या है? वायरल बीमारी है फ्रेंड्स और यह बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन को पछाड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन बन गया? तो फ्रेंड्स चाइना को पछाड़ कर कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। चाइना दूसरे नंबर पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वित्तीय संगठन ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है? कौन? तो विश्व बैंक है ना। विश्व बैंक द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड है ना 34,115 करोड़ रुपए के आरोप में सीबीआई ने है ना एनबीएफसी और उसके पूर्व अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। तो किसके खिलाफ फ्रेंड्स? तो डीएचएफएल दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास में सबसे घोटाला बताया जा रहा है जो कि कितने का है फ्रेंड? तो ये 34,000 है ना 34,615 करोड़ का है जो कि विजय माल्या के बैंक फ्रॉड 22,500 करोड़, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के घोटाले 14,000 करोड़ और एबीजी सीपीआर घोटाले के 22,842 करोड़ से भी बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी। कुल कितने स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी? कितने फ्रेंड? तो 72,097 है ना 72,097.85 मेगाहर्ट्ज है ना मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश मई 2022 में कौन बन गया? तो फ्रेंड रूस बन गया है ना। रूस। इराक सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश रहा है भारत का। दूसरे स्थान पे कौन आ गया? तो रूस आ गया है और तीसरे स्थान पे सऊदी अरब आ गया है। चौथे स्थान पे कौन है फ्रेंड? तो यूएई है और पांचवें स्थान पे कौन है? तो नाइजीरिया है जो कि भारत को तेल की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट, किस यूरोपीय देश ने भारत के रुपए कार्ड और यूपीआई से लेन-देन की मंजूरी दी है? कौन? तो फ्रेंड्स फ्रांस। ध्यान रखें कौन? फ्रांस। देखिए किन देशों में रुपए कार्ड को मान्यता दिया गया है? तो फ्रेंड्स आप लोग सुनेंगे भारत, सिंगापुर, भूटान, मालदीव, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, म्यांमार और उसके बाद साउथ कोरिया और नेपाल और फ्रांस में जो है इसको तो यू रुपए कार्ड को मान्यता दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स? और उसके बाद जो है किन देश में भारत का यूपीआई मतलब भारत का यूपीआई तो किन देश में भारत का यूपीआई चला है फ्रेंड्स? भारत, भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस है ना। कुल 7 देशों में भारत का यूपीआई ट्रांजैक्शन संभव है। ठीक है फ्रेंड? अब भारत में यूपीआई की शुरुआत जो है फ्रेंड 2016 से है ना यूपीआई की शुरुआत। ठीक है फ्रेंड्स? वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन बन गया फ्रेंड? तो महाराष्ट्र है ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अपने गन्ने की पिराई जो है इथेनॉल बनाने में प्रयोग में किया जा रहा है जिस वजह से क्या है वो
महाराष्ट्र से पीछे हो गया है चीनी के उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोक महंगाई दर ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ मई 2022 में कितना कितना रही है तो कितना रही है फ्रेंड तो 15.88% जो कि 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है थोक महंगाई दर में। नेक्स्ट, भारत में खुदरा महंगाई दर मई 2022 में कितना रही है तो 7.04% खुदरा महंगाई दर, और थोक महंगाई दर कितना था तो फ्रेंड 15.88%। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने AKAM आज़ादी के अमृत महोत्सव है ना, AKAM क्या आज़ादी के अमृत महोत्सव सीरीज के कितने रुपए के नए सिक्के जारी किए हैं तो उपयुक्त सभी है ना, 1 रुपए के भी, 2 और 5 रुपए के भी, 10 और 20 रुपए के भी सिक्के जारी किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरबीआई ने यूपीआई प्लेटफॉर्म को क्रेडिट कार्ड से लिंक करने की अनुमति दी। सबसे पहले कौन सा क्रेडिट कार्ड जो है लिंक होगा तो कौन सा फ्रेंड तो रुपए है ना। सबसे पहले यूपीआई प्लेटफॉर्म में रुपए कार्ड सबसे पहले यूपीआई प्लेटफॉर्म में रुपए क्रेडिट कार्ड जुड़ेगा, उसके बाद दूसरी कंपनी का क्रेडिट कार्ड जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने क्रेडिट लिंकिंग सरकारी योजना के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है तो फ्रेंड जनसंपर्क योजना। क्या कौन तो जनसंपर्क योजना को लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो है फ्रेंड यहाँ जो है 13 क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं। सरकारी स्कीम के अंतर्गत लोन लेना काफ़ी आसान हो जाएगा, और इसके तहत जो है कौन से लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है तो वर्तमान में कृषि, एग्रीकल्चर, शिक्षा शिक्षा है ना, जीवन यापन, बिजनेस की शुरुआत के लिए लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जनसंपर्क योजना जनसंपर्क पोर्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना प्रत्यक्ष विदेश निवेश है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई हासिल किया है तो कितना 83.57 बिलियन डॉलर। सबसे ज़्यादा कहाँ तो फ्रेंड इसमें सबसे ज़्यादा 27% के साथ कहाँ तो एफडीआई कहाँ से प्राप्त किया है, सिंगापुर से। उसके बाद 18% कहाँ से फ्रेंड तो अमेरिका से, और 16% जो है फ्रेंड मॉरिशस से। यह रकम जो है अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष में आए एफडीआई का सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ कैफे को स्थापित करने की मंजूरी दी है। कितने राज्यों में तो 12 राज्यों में है ना बीआरओ कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। वो कौन कौन से राज्य है फ्रेंड्स एक बार सुन लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान में बीआरओ कैफे खोलने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है तो फ्रेंड अग्निपथ है ना, अग्निपथ है ना। आप लोग जाने बहुत विवाद भी हुआ था इसमें ना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून 2022 को इस योजना की घोषणा की। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती जो है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगा। सिर्फ 4 साल के लिए आर्म फोर्स में अपनी सेवा देनी होगी, और सेना की भर्ती होने वाले सैनिकों को क्या अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, ये पेंशन नहीं मिलेगा, इसमें पेंशन नहीं मिलेगा। इसके लिए पात्रता की आयु कितना है फ्रेंड तो 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की आयु तक के लोग क्या है इसके लिए एलिजिबल होंगे। 4 साल की कार्य अवधि को पूरा होने के बाद अग्निवीरों को जो है 11.71 लाख रुपए सेवानिधि पैकेज के रूप में भुगतान किया जाएगा, और साथ ही 44 लाख रुपए का जो है इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिपरी की एनुअल रिपोर्ट 2022 में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर कितनी होने का दावा किया है तो फ्रेंड 160। भारत के पास परमाणु हथियार की संख्या कितनी होगी फ्रेंड तो 160। यह संगठन संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों का जो है डेटा जारी करता है। इसके आंकड़े दुनिया भर में क्या विश्वसनीय माने जाते हैं। वर्ष 2021 में भारत में कितने तो भारत में 156 है ना न्यूक्लियर हथियार थे, जबकि 2022 में इसकी रिपोर्ट के अनुसार कितना बढ़कर 160 हो गई है। हालांकि भारत ने किसी भी न्यूक्लियर हथियार को तैनात नहीं किया है, मतलब न्यूक्लियर हथियार की संख्या बढ़ी लेकिन इसे तैनात नहीं किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी की एनुअल रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है फ्रेंड्स रूस के पास है। रूस के पास जो है 5,977 क्या है परमाणु हथियार है। इससे इससे नीचे कौन है तो फ्रेंड अमेरिका। अमेरिका के पास कितना है तो 5,428 न्यूक्लियर हथियार हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पास जो है फ्रेंड 165 है, भारत के पास 160 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिपरी की रिपोर्ट के पास अगर देख लेंगे तो फ्रेंड तो चाइना के पास 350 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने अपना हेरिटेज सेंटर किस शहर में बनाने का फैसला किया है तो इस शहर में है तो चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स ने अपना हेरिटेज सेंटर बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने देश का पहला वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर किस जगह स्थापित करने का फैसला लिया है फ्रेंड दिल्ली में है ना। कहाँ लिया है तो दिल्ली में लिया गया है। नेक्स्ट, आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने देश का पहला वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू पे साइन किया गया है तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कहाँ तो गांधीनगर के साथ जो है इसकी एमओयू पे साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नदी के नाम से प्रसिद्ध युद्धपोत का भारतीय वायुसेना ने मई 2022 में क्या सेवा मुक्त कर दिया गया है। किसे तो फ्रेंड
आईएनएस गोमती को, है ना, आईएनएस गोमती को, जो कि 1988 में तत्कालीन रक्षा मंत्री जो थे केसी पंत ने मुंबई मझगांव डॉक लिमिटेड नेवी में कमीशन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 34 साल की सेवा के बाद इन्हें 29 मई 2022 को क्या कर दिया गया, तो सेवा मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोमती नदी के किनारे किस सेवा मुक्त युद्धपोत का ओपन एयर म्यूजियम बनाने का फैसला किया है, तो फ्रेंड्स किसका, तो आईएनएस गोमती का। यह लखनऊ के गोमती नदी के किनारे स्थित किया जाएगा, है ना, क्योंकि जहाज यहाँ लाया नहीं जा सकता, इसलिए इसमें जो रखे हेलीकॉप्टर, रडार सिस्टम, मिसाइल, गन सहित सभी अन्य उपकरणों को लखनऊ में लाया जाएगा और ये ओपन ओपन एयर म्यूजियम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किन देश के साथ समन्वित गश्त जून 2022 में आयोजित किया गया, जिसे गया तो इंडोनेशिया में किया गया। यह गश्त जो है अंडमान सागर और मलक्का जल मंडल में चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे, और ये जो है 38वां संस्करण है भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का। नेक्स्ट, पीस कीपिंग सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 में भारतीय सेना ने भाग लिया, इसका आयोजन किस देश में हुआ, तो फ्रेंड्स मंगोलिया में हुआ। कहाँ हुआ, तो मंगोलिया में हुआ। नेक्स्ट, कथित तौर पर एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का नाम बताएं जिसका निधन जून 2022 में कर्नाटक के बांदीपुर रिजर्व में हो गया। उस हाथी का नाम क्या था फ्रेंड, तो भोगेश्वर, ध्यान रखें क्या नाम था, तो भोगेश्वर, जिसका मृत्यु जो है कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव, है ना, उन्मेष 2022 का आयोजन हुआ। ये पहला ही उन्मेष उत्सव था जो कहाँ हुआ है फ्रेंड, तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश में हुआ, जिसमें जो है इस उत्सव में 15 देश के लगभग 425 लेखक, कवि, अनुवादक और आलोचक शामिल हुए थे। नेक्स्ट, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के का विमोचन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। यह बुक के लेखक कौन है, तो यह बुक का लेखक कौन है फ्रेंड, तो राम बहादुर राय। बहुत इंपॉर्टेंट रहे क्योंकि इनका विमोचन जो है प्रधानमंत्री ने किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन क्या है, कौन लिखा है फ्रेंड, तो भारतीय संविधान अनकही कहानी, तो राम बहादुर राय है। यह क्या है, तो सीनियर पत्रकार हैं। और संविधान कब लागू हुआ था फ्रेंड, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो जून जो होता है 2022 का करंट अफेयर्स का वॉल्यूम 1 हो जाएगा, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है फ्रेंड, तो बाकी वॉल्यूम 2 के फॉर्म में जून 2022 का करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इसी चैनल पे फ्रेंड बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस, बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स तो आप लोग देख ही रहे हैं, साथ ही साइंस का सीरीज और हिस्ट्री का भी सीरीज चला है। आप लोग चैनल का प्ले लिस्ट जरूर एक बार विजिट करें, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।